नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह और आपका स्वागत है जन्नत में। जन्नत क्या होती है? जो आपके दिल को खुशी देती है वही आपके लिए जन्नत है। तो आप ये देखिए, ये कितने का आता है? 5 रुपए का एक आता है, पता है आपको? ये 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, तो 20 रुपए हो गए। ये 10-10 रुपए का, 40 रुपए, 10 रुपए का पेंट लगा लो तो ये 50 रुपए में आपका तैयार हो जाता है। बहुत ही सुंदर। अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो आप इसको बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इससे तैयार करते हैं, हमारे ये बहुत वजनी है, इसके ऊपर आप 100 लोग भी कर सकते हैं, आप डांस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इसके ऊपर। तो दोस्तों, गार्डन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये सिर्फ गार्डन नहीं, जन्नत है। गार्डनर आपने बहुत देखे होंगे जिन्हें पौधों का शौक होता है, लेकिन यहाँ के गार्डनर को सिर्फ शौक नहीं, पागलपन है। यानी उन्होंने टेरेस गार्डन तैयार किया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जगह की कमी महसूस हुई, तो स्पेशली एक ऐसी छत तैयार की गई जिस पर सिर्फ पौधे रखे जा सके। जिस पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम प्लांट्स रखे गए हैं, और यहाँ सिर्फ पौधे नहीं लगाए गए हैं कि जिन पर फल या फूल आ रहे हैं। यहाँ पर पौधों को एक अलग अलग रूप दिए गए हैं, जैसा कि हम यहाँ देख भी सकते हैं कि बहुत सारी टुपियारी बनाई गई हैं। जेड प्लांट से अलग अलग तरीके के एनिमल की शेप दी गई है, डॉल की शेप दी गई है, और इस पूरे बागान को तैयार किया है नीलम ढींगरा जी ने, जिनसे आज हम मिलवाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं ये खूबसूरत सा टेरेस गार्डन। और सिर्फ ये एक ऊपर हम देख पा रहे हैं, हम सबसे ऊपर टॉप पर हैं, इसके नीचे भी एक बड़ा ही खूबसूरत गार्डन है। तो यहाँ इस वीडियो में आपको तमाम ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आपको मिलवाते हैं नीलम ढींगरा जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम। एक तो आपने मुझे मौका दिया जी, यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू सो मच आपकी जन्नत में। जैसा कि हम पीछे देख भी रहे हैं कि मैम ने खुद से जन्नत यहाँ पर क्रिएट की, एक एक चीजें यहाँ पर उन्होंने खुद से बनाई हैं। तो जी मैम, बाकी हम आपका गार्डन देखने से पहले जरूर हमारे दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। जी, मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ जी, बाय प्रोफेशन। मेरा एक कंपनी है स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज। मैं एज अ स्टॉक ब्रोकर ही हूँ, बस ये तो मेरा एक पैशन है, इसके लिए मैं काम करती हूँ। स्टॉक ब्रोकर के लिए समय निकालना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके बावजूद आपने इतना अच्छा गार्डन ये कैसे क्रिएट किया मैम? मेरा पहला और आखिरी प्यार यही है। अरे वाह। तो इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा शौक है और मैं टाइम नहीं देखती हूँ। अगर मुझे रात को टाइम मिलता है तो मैं रात को भी गार्डनिंग करती हूँ, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद भी मैं गार्डनिंग में अपना टाइम देती हूँ। ये बहुत बढ़िया। अभी मैम से थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हो रही थी तो मैम ने बताया कि रात के 2-2 बजे तक वो बोनसाई क्रिएट करती रहती हैं, पूरा समय ट्रे गार्डन और ये सब चीजें करती हैं। तो मैम, मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने गार्डन की थोड़ी सी झलक दिखाएं। अभी आपने ये देख ही लिया है। मैं पहले जहाँ से मैंने शुरुआत किया था, मैं वो आपको एरिया दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल। जो नीचे का एरिया, तो ये आइडिया कैसे आया कि किस तरीके से इसको बनाया, तो उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर बात करूँगी। बिल्कुल। तो हम नीचे चलते हैं 2 मिनट के लिए। थैंक यू मैम। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मैंने 2015 में अपना घर रेनोवेट किया था। तो मुझे लगा कि एक छोटी सी जगह होनी चाहिए आपके बैठने के लिए, सुकून के लिए। तो मैंने सोचा एक छोटा सा गार्डन बनाते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा एक शुरुआत किया था, और आर्किटेक्ट ने तो इसके लिए बहुत सारे पैसे मांग लिए थे। तो मुझे लगा इसकी ज़रूरत नहीं है, तो एक हमने मिस्त्री मजदूर लेके और हमने इसको तरीके से इसको तैयार करवा दिया था। तो तब वर्टिकल गार्डन बहुत कम हुआ करते थे, किसी किसी के पास होता था। शायद 2015-16 में शायद नया ही शुरुआत हुआ था। बिल्कुल। तो फिर हमने इसकी शुरुआत की थी। तो ये हमने एक वर्टिकल गार्डन बनाया था, एंड इसकी ये 3 दीवारों पर है। ये देखिए, ये एरो हेड हमने लगाया हुआ है, एंड क्योंकि जगह बहुत कम है, जगह कम है, तो हमें पौधों का ज़्यादा शौक है, और पौधे चाहिए होते हैं। तो ये हमने यहाँ लगाया हुआ है। और ये देखिए, ये स्पाइडर है, एक तरफ हमने स्पाइडर लगाया है। तो ये जो आपको स्पाइडर नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत छोटे हैं, तो ये बड़े हैं। ये जो बड़े बड़े हैं, जैसे हम लोगों को दे देते हैं, डोनेट भी कर देते हैं, तो हमने ये यहाँ से बड़े वाले निकाल कर लोगों को दे दिए। तो फिर वापस से इसकी जो इसके पब्स निकलते हैं ना, ये तो यहाँ से निकाल कर हम लोगों ने फिर ये
नए नए पब्स निकलते हैं तो फिर ये हमने छोटे छोटे बना दिए, फिर और हो जाते हैं, फिर हम और दे देते हैं लोगों को। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही कम जगह में बना हुआ है। जी, तो जी। मैम ये कितने स्पेस में बना हुआ है तकरीबन? अबाउट 500 स्क्वायर फीट का है ये नीचे वाला एरिया जो है। ओके ओके, तो यहाँ से बहुत अच्छे हमें ऑप्शंस ऐसे मिलने वाले हैं कि अगर आपके पास कम जगह है तो हम कैसे इजीली वहाँ पर एक गार्डन क्रिएट कर सकते आपको हैं। क्या रहता है, इच्छा होनी चाहिए कुछ भी करने की। आप तो रास्ता तो अपने आप भगवान जी निकाल ही देते हैं, अगर हमारी इच्छा है तो रास्ता तो कैसे नहीं निकलेगा, निकलेगा ही। अब देखिए हमारे पास जगह कम थी तो हमें लगा बनाना है, तो हमने क्या किया, दीवारों को भी कवर कर दिया। अच्छा, फिर जगह कम है तो आपने हैंगिंग्स लगा दिए, क्योंकि आप हैंगिंग तो कितने भी लगा सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर आई थिंक मोर देन 200 हैंगिंग्स लग सकते हैं इसके ऊपर। जी, जी। इसके साथ ही एक चीज और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बड़े ही खूबसूरत मैम ये ट्रे गार्डन्स आपने बना रखे हैं। तो क्या रहता है कि जब आप कुछ भी शुरुआत करते हैं गार्डनिंग में, हम नहीं, सबकी ही मैं अभी साइकोलॉजी बता रही हूँ। जब हम 10 पौधे लेकर आते हैं और अगर हमारे में पैशन होता है तो 10 पौधों से हम 100 पौधे कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आपकी बालकनियां भर जाती हैं, आपके घर भर जाते हैं, आपके पास जितना भी स्पेस होता है आप भर देते हैं, पर आपका मन कभी भी नहीं भरता है। तो आप कहते हैं हमें और जगह चाहिए, और जगह चाहिए, तो फिर आप और जगह भी ढूंढते हैं। इसके अलावा जब आप पौधे लगा चुके होते हैं तो फिर आप क्रिएटिविटी पर भी आ जाते हैं। तो क्रिएटिविटी, अब क्योंकि जगह तो है नहीं ज़्यादा पौधे तो आप लगा नहीं सकते, अब उन्हीं छोटे छोटे पौधों से आप नई नई चीज़ें बनाने शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही हमने यहाँ पर ये ट्रे गार्डन बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो हम बना चुके थे, उससे हमारा मन भर चुका था। तो हमने कहा नया क्या कर सकते हैं, तो हमने ये ट्रे गार्डन बनाने शुरू कर दिए। ये देखिए बुद्धा जी है, देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। अभी काफ़ी साल हो गए इसको, 2-3 साल हो गए इसको बनाए हुए ट्रे गार्डन को। ये देखिए, ये हमने नवरात्रे पर हम लोगों ने ये बनाया था। देखिए ये माता जी हैं, अंदर मंदिर बना लिया। और ये हमारा जेड प्लांट है, जेड का एक टोपियारी बना हुआ था हमारे पास ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर जो है, अभी हम दूसरा गार्डन आपको दिखाने वाले हैं, तो ऊपर है, तो ये जेड का हमने टोपियारी बनाया हुआ था और इसके बाद इसको ये हमने ट्रे गार्डन में यूज़ कर लिया है। तो ये देखिए, ये हमने खुद बनाए हैं। अच्छा, DIY का भी शौक है मतलब आपको? तो आप ये देखिए, ये कितने का आता है, 5 रुपए का एक आता है, पता है आपको? ये 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, तो 20 रुपए हो गए। ये 10-10 रुपए का, 40 रुपए, 10 रुपए का पेंट लगा लो तो ये 50 रुपए में आपका तैयार हो जाता है। बहुत ही सुंदर। अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो आप इसको बना सकते हैं। तो हम तो व्यूवर्स को बोलेंगे कि वो लोग खुद बनाए इस चीज़ को। बिल्कुल। तो ये हमने एक पार्क का व्यू दिया है। क्या रहता है, ट्रे गार्डन में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो अगर आपने अंदर रखना है, अगर छाया में रखना है आपने, तो आपको छाया के ही पौधे लगाने पड़ेंगे, एक। दूसरा, अगर बाहर रखना है आपने, धूप में रखना है, तो आपको धूप के पौधे लगाने पड़ेंगे। और दूसरा ये ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर जो पौधे लगाएं उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी वाली ना हो। बिल्कुल, बहुत उसकी ग्रोथ धीरे धीरे होनी चाहिए। अब जैसे बता देते हैं, एरोहेड प्लांट की बात करते हैं। अगर इसके ऊपर हमने डाला एरोहेड डाला है। एरोहेड में कई क्वालिटीज़ आती हैं, कुछ हमारे ब्रॉड पत्ते वाले होते हैं, कुछ हमारे छोटे पत्ते वाले। जो ब्रॉड पत्ते वाले होते हैं उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ये हमारा ये ऊपर हमारा ये ब्रॉड वाले पत्तों वाला है, बड़े पत्तों वाला है। पिंक वाले भी होते हैं। तो ये जो छोटे पत्ते वाले हैं इसकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो इसलिए हमने इसको ट्रे गार्डन के लिए यूज किया। ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन दिया है। ये पूरा एक पोर्शन हम एक रॉ अगर हम देख रहे हैं ना, तो पूरा यही काफी ज्यादा प्लांट्स यहाँ पर हमने लगा रखे हैं। बहुत तो मैं एक ये पीछे एक हिस्सा बड़ा ही खूबसूरत देख रही हूँ। जी जी। तो ये एक फाउंटेन हमने बनाया हुआ था और ये चलता है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। बट अभी पानी नहीं है क्योंकि इस वक्त डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो हमें लगा कि इसमें पानी थोड़े दिन के लिए इसको निकाल दिया जाए। तो अभी दिवाली के बाद एकदम डेंगू हट जाएंगे तो फिर हम लोग फिर चलाने वाले हैं। तो ये हमारा है। इसके लिए मैंने क्या किया था, सिंपल ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, ये पत्थर हमने मार्केट से लिए थे और एक मजदूर और मिस्त्री को लेकर, और ये हम लोगों ने खुद लगा दिए थे। खुद का ही डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा, ऐसा वाला बहुत अलग तरह के आते हैं ना, थोड़ा ज्यादा फैंसी होते हैं। तो हमारा ये सिंपल, ये जुगाड़ है बेसिकली। हाँ। जुगाड़ है लेकिन बिल्कुल रियल लग रहा है, जैसे रियल व्यू हिल स्टेशन पे हम लोग देखते हैं। तो वही हमें लगा कि पैसे तो भरने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, ले लेते हम भी, अच्छे ले लेते, बट हम थोड़ा एक रियल लुक देना चाहते थे कि उस हिल स्टेशन का लुक आए। और ये वाला पौधा अगर हम आपको बताएं ना, ये पौधा, इसको एग्लोनिमा कहते हैं। एंड ये पौधा हम एक पौधा लेकर आए थे और हमने इसके शायद 30 पौधे बना दिए।
अभी हमारी कज़न भी आई हुई थी, हमने उसको भी दिए 4-5 पौधे। तो ये मेरा बहुत सारे पौधे हैं मेरे गार्डन में, बहुत सारे मिल जाएंगे। जी, तो मैं ज्यादातर basically- यहाँ पे प्लांट्स देख रही हूँ हाँ। कि एक इंडोर प्लांट्स भी हैं और बहुत से प्लांट्स ऐसे ही हैं जो एक से अनेक उनसे प्लांट्स बनते हैं। बेसिकली मेरे सीजनल जो रहते हैं फ्लावर्स रहता है, ये मैं फिर भी लेकर आ जाती हूँ नर्सरी से। और अभी हम लोग गए भी थे नर्सरी, मेरा शॉपिंग ही नर्सरी रहता है मेरा, और कोई शॉपिंग नहीं है। एंड आप नर्सरी जाते हैं, लेकिन मैं बताऊं आपको कि अगर एक नजर में इन सबको देखा जाए तो ये नर्सरी से कम नहीं लग रहा है। यहाँ पर खुद इतने ज्यादा प्लांट्स लगे हुए हैं। नहीं, पर ये सारे मेरे प्रोपोगेटेड प्लांट्स हैं जी, बिल्कुल। सिर्फ जो फ्लावर्स वाले प्लांट रहते हैं ऊपर, वो मैं नर्सरी से लाती हूँ। बाकी मेरे यहाँ अगर आप ये देखें, मटकियाँ देखें छोटी छोटी, अब देखिए मटके जो हम फेंक देते हैं, अब आप इसको देखें, ये देखिए ये छोटी सी प्यारी प्यारी मटकियाँ हैं, अलग अलग साइज की मटकियाँ हैं। तो इसमें कितने का, 20 रुपए का एक मटकी आता है, 20 रुपए का मटकी। और इस तरीके जो अभी फिलहाल फेस्टिवल्स चल रहे हैं उनमें ऑटोमेटिक हमारे घर के अंदर बहुत सारी मटकियाँ आ जाती है। तो ये देखिए, ये छोटा सा कलर हमने किया हुआ है, 150 रुपए का शायद कोई कलर आया था, इसके ऊपर आप 1000 मटकी में कलर हो जाएगा। जो दीवारों पर रहते हैं ना, जो बाहर की दीवारों पर रहता है। तो फिर आप ये देखिए 20 रुपए में 20 रुपए मटकी आपकी हो जाती है। बहुत ही सुंदर। ये मेरा देखिए 8-9 साल पुराना प्लांट है, शायद 10-12 साल ही हो गए होंगे। जी, पहले थोड़े से 2-4 प्लांट तो थे। 2015 में मैंने गार्डन बनाया है ना। ये देखिए कितना बड़ा हो गया, ये तो भाई मुझसे भी बड़ा हो गया। सच में। देखिए, अब देखिए इतनी छोटी सी जगह पर हम लोगों ने झूला भी फिट कर दिया है। बहुत ही अच्छा। और ये कहते हैं ना कि जब शौक होता है ना तो जगह अपने आप बनती चली जाती है। कि जैसा कि हमने अपनी वीडियो की शुरुआत ऊपर से करी थी, तो वो कोई टेरेस नहीं था, लेकिन स्पेशली आपने प्लांट्स के लिए उनको बनवाया, जैसा कि हम अपने ऊपर देख रहे हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आपने किस तरीके से ये सोचा भी कि मैं अपने टेरेस के ऊपर। मैं बताती हूँ कैसे सोचा। मेरा ऑफिस था बेसिकली, पास में ही मेरा ऑफिस है। हाँ। तो वहां से जब मुझे, वो मेरा रेंटेड था, ठीक है, तो मुझे खाली करना था। कोरोना में मेरा काम बिल्कुल नहीं था, तो मेरे लिए बहुत समस्या थी, स्टाफ का सैलरी भी नहीं दे पा रही थी, तो मुझे उसको खाली करना था एक। तो मेरे उस वाली छत पर 1000 प्लांट्स थे, और उसके साथ शायद 500 या 1000 तो बॉटल्स थी। ये जो बॉटल्स रहती है ना, जो बॉटल्स कटिंग करते हैं, हाँ, तो DIY बना रखा था। पूरे वॉल टू वॉल, एक वॉल से दूसरी वॉल तक पूरी की पूरी बॉटल्स थी। तो बहुत सारे प्लांट्स थे। तो उसको, जिसको मुझे देने के लिए, जो मैंने मंदिरों में दिए, 1000 के ऊपर थे वो, मंदिरों में दिए, अपने स्टाफ को दिए। और वो देते देते मुझे शायद 1 हफ्ता, मतलब मैं बैठी रहती थी नीचे। बहुत सारे 500 तो मैं छोटे प्लांटर लेकर आई, क्योंकि बॉटल्स को प्लांटर्स में डालना था ना देने के लिए। तो वो लाकर मैंने खुद अपने हाथों से, 1-2 लोग अपने साथ लिए, तो हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किए। बट जो मेरी एक बोनसाई थे, अब बोनसाई की कीमत कोई कोई जान सकता है। बिल्कुल। तो बोनसाई की कीमत मुझे मालूम था, जिसको बनाते हुए मुझे इतने साल हो चुके थे। तो मुझे लगा मैं बोनसाई को क्या करूं। उसके लिए फिर मैंने यहाँ पर एक, ये लोहे का, देखिए ये लोहे का मैंने ये बनवाया। नीचे से देखिए पूरा ये 4x4 का है। अगर हम ये बात करते हैं, ये 4 पिलर्स हैं, ये 4x4 के 4 पिलर्स हैं, ठीक है। ओके जी। इसके ऊपर फिर हमने 2x2 का, आप देखिए, हाँ, ये 4 पिलर्स खड़े हुए हैं, पर बीच में हम लोगों ने ऊपर भी 4 पिलर डाले हुए हैं। तो 8 हमने 4x4 के पिलर्स लिए हैं, ठीक है। और ये इसका जो ऊंचाई है यहाँ से, ये 11 फीट की है। एंड उसके बाद हमने ये 2x2 का बीच में फ्रेमिंग किया है। फ्रेमिंग करने के बाद हमने ये जाली लगवा रखा है। जाली हमने पहले इसलिए लगवाया था कि नीचे के पौधे ना मरे। ऊपर तो है, पर नीचे वाले जो पौधे हैं वो ना मरे, यानी उनको धूप मिलती रहे, धूप प्रॉपर मिलती जो रहे। चाहिए। हाँ, तो क्या रहता है कि ये सारे के सारे पौधे इंडोर प्लांट्स हैं। तो ऊपर हमने सारे धूप वाले पौधे लगा रखे हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसका ये 2x2 का लिया। फिर जब पानी हम ऊपर से देते थे ना, तो यहाँ सारा पानी पानी हो जाता था, खराब हो जाता था। फिर हम यहाँ सोचते थे बैठकर, अरे अब क्या करें, पौधे नीचे वाले खराब हो रहे हैं, तो कोई देयर हैज टू बी सम सॉल्यूशन। तो हमने कई चीज़ें देखी, तो जिसके अंदर क्या रहता था, उसके अंदर लाइट नहीं आती थी। हाँ। बट हमें ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसको लाइट भी मिले। तो लाइट के लिए, हाँ, लाइट के लिए फिर हमने पॉलीकार्बोनेट शीट ये लगवाई थी ऊपर। तो अब चले हम आपको ऊपर का भी दिखाते हैं। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे एक बार दर्शकों को बिल्कुल ध्यान उनका केंद्रित करना चाहूंगी कि ये स्पेशली जो ऊपर अब हम जिस पे जाने वाले टेरेस पे, वो सीधा प्लांट्स के लिए ही तैयार किया गया उसको, ताकि वहाँ पर और प्लांट्स यहाँ पर रखे जा सकें। और मैम ने बखूबी एक्सप्लेन भी किया है कि अगर आप अपने घर पर इस तरीके से बनवाना चाहते हैं तो आप इजीली बनवा भी सकते हैं। क्योंकि जो पौधों का शौक रखता है ना, वो पागल होता है, जुनूनी होता है। आई स्वेयर,
हाँ, वो इससे- जुनून हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है मतलब वाकई में। किसी ने तो प्यार वैसे देखा होगा ना, पौधों का प्यार ऐसा प्यार है, उससे भी अच्छा प्यार है। मतलब सच वो में। जो कहते हैं ना प्यार मोहब्बत जो होता है, जो पौधों का प्यार होता है वो उससे ज्यादा बेटर होता है, ऐसा हमने फील किया है। वाकई में बहुत अच्छा। मैं देख के खुद ही शौक अब हुई हमारी कि जिस हमारी तरीके एक की फ्रेंड है, वो क्रिएटिविटी है। बोलती है कि मैडम आपने ये क्या इसके ऊपर इतना खर्चा कर देते हो। तुम नहीं समझोगे ना यार, तुम अपने ये समझ नहीं सकते। हाँ। जो लोग पौधों से प्यार करते हैं वो ये चीज नहीं समझ सकते कि खर्चा नहीं है, ये आपको सुकून है, ये आपकी जिंदगी है, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपसे बात हो रही है और जिस तरीके से आपसे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है ना, तो मैं वो फील कर पा रही हूँ कि जी, पौधों जी, से आप हाँ। बहुत चीजें ले रही हैं। चलिए अब हम आपको ऊपर का दिखाते हैं कैसे जी। किया हमने। ये है हमारी जन्नत। एक्चुअली क्या है, ये हमको हमारी जन्नत ही लगती है। बिल्कुल। जन्नत क्या होती है? जो आपके दिल को खुशी देती है वही आपके लिए जन्नत है। बिल्कुल, तो ये तो जी। वाकई में, क्योंकि इसको पूरा क्रिएट ही इस पौधों के लिए किया जी, जी, गया है। जी, और जी, जो हाँ। चीजें आपको चाहिए, जो सुकून चाहिए राइट, हाँ। दिल से, जो आप चाहते हो कि एक ऐसी जगह हो जहाँ आप बैठें हाँ। और शांति महसूस करें, तो वो ये जी, जगह जी। है। तो पहले हमने क्या किया, हमारे पास ना नीचे ये पड़े हुए थे, ये फ्रेम्स है ना, तो हमने सिर्फ ये था हमारे पास, सिर्फ साइड ये जाली जो नजर आ रही है ना, जी। ये नीचे वॉल टू वॉल जाली लगी हुई थी, जो मैंने बताया दीवार पर थी, उसके ऊपर बॉटल्स थी सारी। ओके। तो वो हमने यहाँ प्लेस कर दिया। यहाँ और- पर इतने सारे हाँ, हैंगिंग्स थी हाँ। आपने। फिर हमने इसके ऊपर अब हैंगिंग्स डाल दिए। हम बॉटल्स भी डाल सकते थे, पर अभी इस बार फिर क्योंकि आप एक चीज करके बोर हो चुके होते हो, बिल्कुल। वो चीज़ आप बहुत पहले कर चुके हो, छोड़ चुके हो, तब हमने हैंगिंग्स डाल दिए। और फिर ये हमारी जो बॉन्साई बने हुए थे, तो ये हमने कुछ टोपियारी करते हुए ये हमने यहाँ रखी हुई थी। फिर क्या हुआ, नीचे वाला तो मेरा था ही, अब मुझे बॉन्साई बनाने का और शौक, और मैं कहाँ रखूं, क्या रहता है गार्डनर का तो यही सेम प्रॉब्लम है कि भाई और जगह कहाँ से आए। जी। हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो जगह जगह का प्रॉब्लम है, ले सकते हैं बाहर भी दूसरी जगह, पर फिर आपको कम्यूट करना पड़ेगा, जाना बिल्कुल, पड़ेगा, हु बिल्कुल। विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। तो फिर हमने यहाँ पर ये एक स्टैंड बनवा दिया। और कमाल की बात यह है कि ये स्टैंड एक बार में नहीं बना, मतलब अगर कोई ये कहे कि इसका कोई प्लानिंग हुआ था, देयर वॉज नो प्लानिंग एट ऑल, इट वॉज अ रिक्वायरमेंट। तो ये था, पहले हमने एक बनाया, ये वाला बनाया था बीच वाला, ठीक है। उसमें देखिए ये सारे हमारे आर्क आए हुए हैं, देखिए ये टोपियारीज है सारी, ये हमारा पहला दिल है, मतलब पहला दिल हमने जो बनाया था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो बॉन्साई के लिए फिर था जगह, फिर हमने ये ऊपर बॉन्साई के लिए बनाए हैं। ये गार्डन एक इस चीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपको पौधों से प्यार है और जगह की कमी है, हाँ। तो वो जगह अपने आप निकल कर जगह आएगी। अपने आप निकल आएगी, इच्छा कर दो एक बार आप अपनी, बस। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमने नीचे ये बनाया, अब ये जो नीचे हमने ये पौधे लगाए हैं, ये विंटर के सारे फ्लावर्स हैं। हमारे पास 2 पौधे हैं, हम ऐसा करते हैं गर्मी में उसको, इनको 2 या 3 प्लांटर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। क्योंकि ये सर्दी में ये क्लांचो है, ठीक है, तो ये सर्दी में ये फ्लावर देता है बहुत ज्यादा। जी। फिर उसके बाद सर्दियों में फिर हम उसके मल्टीपल प्लांट्स तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल। गर्मियों में इसके फ्लावर नहीं आते हैं। अब ये देखिएगा, अगर आप अगले महीने देखेंगे ना, तो बहुत खूबसूरत सारे फ्लावर्स ही फ्लावर्स होंगे। अदरवाइज यहाँ पर भी सारी टोपियारी थी, तो ये देखिए ये हमारी टोपियारी है, और ये हमारा पूरा सेक्शन देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे पूरा बॉन्साई सेक्शन है। एंड आई बहुत ही वांट टू टेल सुंदर। यू वन थिंग, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सी, ये वाला आपको नजर आ रहा है ना, जी। ये कितना प्यारा है ना, बहुत ही दिखाएं, एक बार सुंदर। नजदीक से दिखाएं, क्योंकि हमारे दिल के पास है, इसीलिए घरों के साइड में लगे होते हैं कहीं भी। हाँ। तो हमने ये छोटा सा निकाला था और हमने ये सोचा हम इसका बॉन्साई बनाएंगे। इसको 6 साल हो गए, अब आप देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये बरगद का पेड़ है बेसिकली। ये आपका सपना होता है, मतलब आप क्या करना चाहते हो तो वो आप क्रिएट कर जाते हो। आपको देखो कैमल आपने बहुत कम देखे होंगे। और ये देखिए मोर, हमारे 2 तरह के हम मोर बनाते हैं, एक इस तरह से मोर बनाते हैं, ये देखिए एक इस तरह का मोर बनाते हैं। और मोर तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। क्या रहता है, विंटर के लिए सबको शौक होता है कि उनके घर में फ्लावर्स होने चाहिए। तो मेरा तो बॉन्साई और गार्डन है एंड ट्रे गार्डन है और कितनी सारी टोपियारीज हैं, तो जगह नहीं थी। मैंने क्या किया, ये देखिए ये यहाँ पर हम लोगों ने टोकरियों के अंदर हमने ये फ्लावर्स के लिए है, ये पेटूनिया है, सारे हमने पेटूनिया डाले हैं। तो विंटर में ये बहुत ज़्यादा फ्लावर्स करेंगे। और फ्लावर्स का एक छोटा सा हमने ये सेक्शन किया है, बीच में थोड़ा एडिशन किया है, तो हमने सारे फ्लावर्स डाले हैं। और गुलाब के तो हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, गुलाब हमारे पास बहुत सारे हैं। एंड इसके अलावा ये देखिए ये गेंदा बहुत प्यारा लग रहा है, देखिए। तो ये हम लोगों ने सारा एडिशन किया है इसमें। ये गुलदावरी है, ये डालिया है, ये देखिए डालिया कितना प्यारा खिला है ना। ये वाइट डालिया है और ये रेड डालिया है, ये 2 डालिया है,
तो ये वाला शॉपिंग मैं सिर्फ करती हूँ नर्सरी से, बाकी इसके अलावा सारे जितने भी प्लांट्स रहते हैं मेरे प्रोपोगेटेड रहते हैं। बिल्कुल। ये दो देखो लड़कियां बनाई हैं, ये एक लड़की है, ये भी एक लड़की की शेप है, देखिए आएगी, अभी थोड़ा सा रहता है, काफ़ी पूरा हो चुका है ये, तो इसको शेप देंगे लड़की की। एंड ये हमारा बिच्छू बना हुआ है, ये यहाँ से डंक नहीं मारता है, ये पूंछ से डंक मारता है। एक चीज है कि जैसे जी। कि हम बहुत सारे शो पीस अपने घर पर लेके आते हैं या पेंटिंग करते हैं, बहुत अलग अलग आकृति बनाते हैं, लेकिन ये मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि प्लांट्स के जरिए डिफरेंट डिफरेंट शेप क्रिएट की गई हैं। ये अधिकतर चीजें जो बनाई गई हैं वो जेड प्लांट से बनाई गई हैं। तो स्पेशली मैम हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, और हम आपके लिए एक वीडियो स्पेशल इन चीजों के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे कि ये किस तरीके से तैयार किए हैं, कितने समय में ये चीजें बन जाती हैं। तो वो इस वीडियो के आगे आपको देखने को लिए मिलेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम बताएंगे कि किस तरह से करते हैं, क्योंकि क्या रहता है आपको खुद सुकून मिलता है जी। क्रिएटिविटी, अब भगवान जी क्रिएशन है ना, ही इज अ क्रिएशन, गॉड इज अ क्रिएशन। बिल्कुल। बट और ये चीज अगर आप अपने हाथों से कुछ क्रिएट करते हो ना, तो आपको खुद को खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज है, वो खुशी और दूसरा ये देखकर है- हमें दिख रही है कि वो आपको कितनी और मिलती दूसरा है। ये है कि आपके पास, आई एम 60 years old, ठीक है, पर आपके पास क्या रहता है, बचपन लौट के आता है, बिल्कुल। तो आपको लगता है आप फिर दोबारा से बच्चे बन गए। तो गुड्डे गुड़िया खेलता है ना इंसान, तो मैं तो इनके साथ खेलती हूँ। नहीं, बहुत ही बढ़िया, एक बहुत अच्छा ही एग्जांपल सेट करता है कि आपके पास जगह की कमी है और आपके पास समय की भी कमी है, जी जी, उसके बावजूद आप इस तरीके का गार्डन क्रिएट कर सकते हो, तो ये वाकई में जन्नत होती है। एक चीज और मैम जो मैंने देखी है कि अधिकतर टेरेस गार्डनिंग में लोगों को दिक्कत होती है कि जैसे सीलन की समस्या हो जाती है, उनको बहुत सी दिक्कत के छत पर वजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि नहीं, आपका कुछ तो भी ये नहीं, डबल क्योंकि- डेकर है। हाँ, अब देखिए, अगर मैंने नीचे धूप वाले पौधे लगाए होते जिसको आपको पानी सुबह शाम देना होता, तो आपको दिक्कत आती। तो मेरे जो फ्लोर के ऊपर जो पौधे लगे हुए हैं वो सारे के सारे इंडोर प्लांट्स हैं, जिसको पानी बहुत कम चाहिए होता है, तो वहाँ पानी ही हम कम देते हैं, हम एक ऑल्टरनेट डे में देते हैं। बिल्कुल। और सर्दी में तो वीक में एक बार जाएगा, तो वो समस्या तो हो नहीं सकती। अब ऊपर जहाँ पर पानी ज्यादा जाता है वहाँ पर हमने देखी पॉलीकार्बोनेट शीट डाल दी है जी। तो इसके सीलन तो नीचे कैसे जाएगी फिर। बिल्कुल, तो हमने बिल्कुल। इसको प्लान ही ऐसे किया है कि सो दैट आपके घर का कोई प्रॉब्लम ना आए। एक चीज जो समस्या आती है वो आती है वजन बढ़ने की, जो कि हाँ, लोग बोलते हैं कि बहुत जी। ज्यादा वजन बढ़ जाएगा। तो जैसा कि आपने ये तो स्पेशली ये पोर्शन क्रिएट ही पौधों के लिए किया जी है, जी जी। तो यहाँ पर आपको नहीं डर लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाएगा? नहीं, मैंने बताया 4x4 के जो मैंने वो लगाए हुए हैं कॉलम, जो लगे हुए हैं 4x4 के, हम लोगों ने साइड पे 4 लगाए हुए हैं सिर्फ। यहाँ इधर दीवार का सपोर्ट है, उसके बाद आप कहीं ना कहीं तो दीवार का सपोर्ट मिल ही जाता है ना आपको। उसके अलावा अगर आप इससे तैयार करते हैं, हमारे ये बहुत वजनी है, इसके ऊपर आप 100 लोग भी कर सकते हैं, आप डांस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इसके ऊपर। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी, जैसा कि आपने बताया कि पॉलीकार्बोनेट सीट आपने बिछाई है, जिसकी वजह से जिन पौधों को नीचे धूप की भी जरूरत है तो उन पौधों को धूप भी मिलती रहती है। पॉलीकार्बोनेट का मतलब ही यही है कि नीचे ताकि वो मर नहीं जाए, वो लोग भी प्रॉस्पर होते रहे, और ऊपर जिनको ज्यादा धूप चाहिए, यहाँ सारे ज्यादा धूप वाले ही प्लांट्स हैं। तो जैसा कि मैम आपकी मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, बेहद खूबसूरत ये गार्डन है, जी। तो मैं तो अट्रैक्ट हुई और तुरंत यहाँ पर चली आई। तो लोगों का लेकिन क्या रिस्पॉन्स रहता है? देखिए, जहाँ तक लोगों का रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ लोगों की क्वेरीज हमारे पास आई थी, तो उसको हमको एड्रेस करना था कि किस तरीके से हमें गार्डनिंग शुरू करना चाहिए और आपने इतना सुंदर गार्डन कैसे बनाया। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हमें आया। तो हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, जो कि शांति क्रिएशंस एंड शांति गार्डन्स के नाम से है, एंड फेसबुक पर भी हम लोग इसी नाम से है, एंड यूट्यूब के ऊपर भी मैं खुद यूट्यूब पर करती हूँ। मेरे खुद काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं जिसमें किस तरह से गार्डनिंग करनी चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कौन से पौधों से शुरुआत करनी चाहिए, उसके बारे में हम बता रहे हैं। और बहुत से व्यूवर्स अब हमें बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए गार्डन तैयार कर दो। तो वैसा भी हम सोच रहे हैं कि देखिए, अगर हम एक जन्नत में बैठे हैं तो हम भी ये चाहते हैं कि हर किसी के घर में एक जन्नत होनी चाहिए, चाहे जगह छोटी है या बड़ी है। अब क्या रहता है, जब छोटी जगह होती है ना, तो लोग मन मसोर के रह जाते हैं, या किसी के पास पैसा कम होता है तो लोगों को लगता है काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास जगह छोटी है ना, बड़ी जगह होती तो मैं एक अच्छा सा गार्डन बनाती। तो हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहते हैं कि छोटी से छोटी जगह पर भी, और हम लोगों को गाइड करते हैं आप किस तरह से करना है, आप अपनी बालकनी में कैसे करें। तो हमारा गाइडेंस प्रॉपर चल रहा है। ये बहुत ही अच्छी चीज है कि मैम ने खुद के घर पर एक जन्नत बना रखी है, और वो औरों के घर पर भी मैम जो भी चाहते हैं कि उनके घर पर गार्डन क्रिएट हो,
तो वो आप करती हैं, और बहुत से लोगों की जो बिगनर्स की प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से वो गार्डन की शुरुआत करें, तो वो सारी चीज़ें मैम बताती है। तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत सी जो क्वेरी हैं इस वीडियो में भी उनको मिली होंगी कि किस तरीके से वो अपने गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं, और ये खूबसूरत सा गार्डन देखने को तो उनको मिला ही। तो मुझे लगता है ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।